हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने क्रिएटिविटी टॉपिक जो MPC 001 का टॉपिक है उसको कंप्लीट किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। सेकंड टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चन। तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या रिपीट होते हैं, मैं बस उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कुछ टॉपिक है जो हम कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने बैचमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करने का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे क्लासरूम में होती हैं, फैमिली में होती हैं, या फिर वर्क प्लेस पे होती हैं, जिससे हम बच नहीं सकते हैं एवरीडे लाइफ से। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं एक सर्टेन गोल पे रीच होने के लिए, और वो जो गोल होता है ना, वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं एंड रिजॉल्व करते हैं जो भी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऑब्स्टिकल्स मीन्स जो बैरियर्स होते हैं, इसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एज यू ऑल। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स और स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये सारी अभी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम क्या होती हैं एंड स्ट्रेटजी क्या होती हैं। ऑल नो, मैंने पूरा भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। आप ये जो डायग्राम है ना, आप इस तरीके से भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, ये भी आप डायग्राम बना सकते हो। इन्हीं सब चीज़ों से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है। तो ग्रीनो ने टाइप ऑफ प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था अरेंजमेंट को। तो अरेंजमेंट मतलब कि हम किसी भी प्रॉब्लम को अरेंज करके सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने पज़ल दे दिया, तो आप उस पज़ल को एक प्रॉब्लम ही हुई, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू कैसे करेंगे, उसको अरेंज करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके रिलेशनशिप को, पैटर्न को, क्या रिलेशनशिप या पैटर्न है बिटवीन एलिमेंट्स, उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। सीरीज़ कंप्लीशन या नंबर सीरीज़ की बात कर ले कि आपको दे दिया गया 2, 4, 6, तो आपको यहाँ पैटर्न आप समझेंगे कि इसमें जो 2 है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा नंबर मिल जा रहा है। अब 6 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, 8 में आप करेंगे तो 10। इस तरीके से आप ये सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर मीन्स कि स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप और उस एलिमेंट्स के रिलेशनशिप को फाइंड करके हम उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको ट्रांसफॉर्म करना। अब यहाँ पे ग्रीनो ने कहा था मीन्स एंड एनालिसिस। आपने सुना होगा मीन्स एंड एनालिसिस। आने वाली कमिंग जो टेक्निक्स हैं उसके में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें था कि हम किसी भी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि आई होप आपको समझ में आ गई हों और एग्ज़ाम में ज़रूर आया है ये। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्ट्रेटजीज में मेन 2 कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। फर्स्ट है एल्गोरिदम, सेकंड है ह्यूरिस्टिक। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है तो आप इन दोनों टाइप्स को लिख सकते हैं, बट अगर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आता है तो जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है उसको आप मेंशन करना। ठीक है, एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मीन्स कि अगर आप कोई रेसिपी
देखते हैं, ठीक है। अब उस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी जो भी रेसिपी होगी वो परफेक्ट बनेगी। जैसे बेकिंग अ केक, ठीक है। अब आप अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको गारंटी सॉल्यूशन मिलेगा, वेल डिफाइंड होगा। जो भी प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड होगी, चाहे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो। अगर स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम को प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपको वेल डिफाइंड सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम होता है कि आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो गारंटीड होगा। एल्गोरिदम आप समझ में गए होंगे आई होप। अब ह्यूरिस्टिक की बात करें तो ह्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ थंब। रूल्स ऑफ थंब का मतलब है कि क्विक जजमेंट लेना या एक्शन लेना जिससे कि बाइसेस और एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ह्यूरिस्टिक में। और इसमें क्या होता है, डू नॉट गारंटीड सोल्यूशन, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लेते हैं या फिर एक्शन ले लेते हैं जिससे कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी सॉल्यूशन परमानेंट हो, ठीक है, गारंटी सॉल्यूशंस हो। मेंटल शॉर्टकट होता है बेसिकली ह्यूरिस्टिक में, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस होता है। अगर हमने पास्ट में कुछ फेस किया है उसी बेसिस पे हम आने वाली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, जो कि सही नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम उस टाइम पे रही हो, जो सिचुएशन उस टाइम पे रही हो पास्ट में, हो सकता है वो ना हो। अगर हम ट्राई करें, रिस्क ले, तो हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए। बट हम क्या करते हैं कि हम शॉर्टकट लेते हैं जो कि ह्यूरिस्टिक में आता है, ठीक है। या फिर हम कहें पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, तो जिससे हमें गारंटीड सॉल्यूशन नहीं मिलता है। गेसिंग मतलब कि हम गेस कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो ये भी ह्यूरिस्टिक में आता है कि जो कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको ईज़िली समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लॉक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार आया भी है अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।